नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। बुलेटिन में जानेंगे कौन सी फसल के बढ़े भाव, किस में आई गिरावट और क्या है पैदावार का हाल। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मसूर, अरंडी, लाल मिर्च और ज्वार की, और इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। चालू रबी सीजन में 3 करोड़ 46 लाख हेक्टेयर के पार पहुंची गेहूं की बुआई, निर्यात में हुआ बम्पर इजाफा। इस साल 93 लाख टन हो सकती है दलहन की पैदावार, 42,000 हेक्टेयर बढ़ा मसूर का रकबा। मंडियों में सुस्त हुए अरंडी के सौदे, इस साल घट सकती है पैदावार। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे मसूर का हाल, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं यहां पर गेहूं के बाजार से। बता दें कि चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है और कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक गेहूं का रकबा 3 करोड़ 46 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। वहीं देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। बात गेहूं की आवक की करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सामान्य ही बनी रही। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। वहीं बात गेहूं की आवक की करें तो 13 जनवरी को देश की ज्यादातर मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। गेहूं की बुआई पर नजर डालें तो रबी गेहूं की बुआई बीते साल से 9,93,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 जनवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में रबी गेहूं 3 करोड़ 46 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बोया जा चुका है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई 3 करोड़ 36 लाख 43,000 हेक्टेयर रही थी। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 4 फरवरी को लोकवान गेहूं का भाव रहा 1,810 रुपए। 5 फरवरी को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,800 रुपए। इसी तरह शरबती गेहूं के भाव 65 रुपए टूटकर 1,870 रुपए पर आ गए। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में 35 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 5 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 1,689 रुपए, जो 4 फरवरी को 1,654 रुपए पर था। राजस्थान की लालसोट मंडी में 4 फरवरी को गेहूं का भाव था 1,651 रुपए। 5 फरवरी को इसके सौदे 6 रुपए लुढ़क कर 1,645 रुपए पर हुए। हालांकि उदयपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कल्याण गेहूं के भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,600 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में शुक्रवार को दूसरे राज्यों की तुलना में गेहूं की सबसे ज्यादा आवक रही। यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 5 फरवरी को धारा गेहूं का भाव रहा 1,790 रुपए, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान धारा गेहूं 20 रुपए चढ़कर 1,720 रुपए पर बिकी। वहीं इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,70,896 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान गेहूं का निर्यात बढ़कर 9,76,083 टन के पार पहुंच गया है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी गेहूं के बाजार पर। इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए आइए सीधे रुक कर लेते हैं बाजार की जानकार रवि सिंह का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। गेहूं के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि बुआई की बात करें तो 3 करोड़ हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, साथ ही निर्यात भी काफी अच्छा बना हुआ है। तो इन सब का कुल मिलाकर असर इसके बाजार पर किस तरह से पड़ सकता है? गेहूं की फसल इस समय अभी मंडियों में काफ़ी हद तक पुराना स्टॉक यहाँ पर पड़ा हुआ है और आने वाले समय में गेहूं की पैदावार काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है। तो जो अभी फिलहाल ऑफ सीजन की वजह से यहाँ पर दामों में जो तेजी है वो अभी थोड़ी सी बनी रह सकती है और आने वाले 1 से 2 हफ्ते में अभी गेहूं के दामों में थोड़ी सी तेजी और बनती हुई नजर आएगी। आने वाले लंबे समय की बात करें तो मई और जून तक में दामों में गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी दामों में एक तेजी का रुख यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। जी, तो आपकी क्या सलाह रहेगी हमारे किसानों के लिए? जहाँ तक किसानों की बात करें तो इस समय
अभी फिलहाल जो स्टॉक किसान भाई बहनों के पास है, उनको यहाँ पर स्टॉक को ज़रूर निकाल देना चाहिए, क्योंकि अभी जो तेज़ी है वो सीज़न की सबसे ज़्यादा तेज़ी है। बाद में इसके दामों में एक गिरावट देखने को मिल सकती है, तो आने वाले हफ्तों में आप अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं। बिल्कुल रवि जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी हम आपसे तमाम जिन्सों के बारे में आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं मसूर के बाजार की। बता दें कि मसूर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। रबी मसूर का रकबा बीते साल के मुकाबले 42,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं इस साल खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 93 लाख टन से ज्यादा रहने का अनुमान है, जिसका असर मसूर के भाव पर पड़ सकता है। मसूर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मसूर के भाव में मिला जुला रुख है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर है। मसूर की खेती की बात करें तो चालू सीजन में रबी मसूर की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 42,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 29 फरवरी तक रबी मसूर की बुआई 16,54,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की बुआई का रकबा 16,13,000 हेक्टेयर रहा था। मसूर के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 4 फरवरी को मसूर का भाव रहा 6,200 रुपए। 5 फरवरी को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी रही और भाव 6,250 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की ललितपुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदों में 100 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 फरवरी को मसूर का भाव रहा 5,000 रुपए, जो 4 फरवरी को 5,100 रुपए था। जबकि कानपुर मंडी में मसूर के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 4 फरवरी को मसूर का भाव था 5,145 रुपए। 5 फरवरी को इसके सौदे 105 रुपए उछलकर 5,250 रुपए पर हुए। तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 4 और 5 फरवरी को मसूर बिना किसी फेरबदल के 8,500 रुपए पर बिकी। इस साल प्रमुख दलहनी फसलों की पैदावार में खासा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल खरीफ दलहनी फसलों की उपज में लगभग 16 लाख टन की बढ़त अनुमानित है। साल 2020-21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार खरीफ दलहन की पैदावार 93,10,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2019-20 में दलहनी फसलों की उपज 77,20,000 टन रही थी। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट। आइए एक बार फिर रुक कर लेते कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, अगर हम मसूर की बात करते हैं तो किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी इसके बाजार को लेकर? मसूर की बात करें तो इस समय मंडी में डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है और इसी वजह से दाम जो है वो एक स्थिरता के दौर में है। फिलहाल सप्लाई साइड से भी मसूर की यहाँ पर आवक देखें तो अच्छी है और इसी वजह से दामों में ज़्यादा उतार या चढ़ाव नहीं देखने को मिल रहा है। तो आगे आने वाले समय में अभी 1 से 2 महीने में मसूर के दाम एक स्थिर दौर में या फिर एक सीमित दायरे में बने रहेंगे। जी, तो जिन किसानों के पास अभी उपज रखी हुई है उन्हें किस तरह की सलाह देंगे? वो बकवाली कर दें या फिर थोड़ा सा इंतजार सही रहेगा? किसान भाई बहनों को यहाँ पर मसूर अगर उनके पास है तो यहाँ पर ज़रूर अब मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो दाम है वो स्थिरता के दौर में रहेंगे, बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव नहीं होगा। तो इस समय जो दाम है अगर आप सोच के चलते हैं तो वो मंडियों में आपको मिल सकते हैं, तो आपको यहाँ पर अपना स्टॉक निकाल देना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई मसूर के बाजार की। इसी के साथ वक्त हो चला है बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात हो गया अरंडी और लाल मिर्च की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद।
ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी लाल मिर्च की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा अरंडी का बाजार। बता दें कि इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के भाव में नरमी का रुख है। वहीं इस साल अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में सभी तिलहनी फसलों की बुआई का रकबा 3,97,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। अरंडी के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरंडी के भाव में नरमी का रुख है। हालांकि कुछ मंडियों में अरंडी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में 4 फरवरी को अरंडी का भाव रहा 4,370 रुपए। 5 फरवरी को इसके भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,350 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही दहीगाम मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में 17 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 5 फरवरी को अरंडी का भाव रहा 4,330 रुपए, जो 4 फरवरी को 4,313 रुपए था। पालनपुर मंडी में 4 फरवरी को अरंडी का भाव था 4,365 रुपए। 5 फरवरी को इसके सौदे 15 रुपए टूटकर 4,350 रुपए पर हुए। अरंडी के भाव में नरमी का सिलसिला राजकोट मंडी में बरकरार रहा। 4 फरवरी को अरंडी का भाव रहा 4,175 रुपए। 5 फरवरी को यहाँ अरंडी 65 रुपए फिसलकर 4,165 रुपए पर बिकी। गुजरात की अन्य मंडियों में अरंडी की भाव की बात करें तो यहाँ की धौराजी मंडी में शुक्रवार को अरंडी का भाव रहा 4,080 रुपए और जम्बूसर मंडी में भाव रहा 3,600 रुपए। तिलहनी फसलों की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 29 जनवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 की रबी सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 83,95,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती की है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 79,98,000 हेक्टेयर रहा था। हालांकि इस साल अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार अरंडी की उपज 17,24,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल अरंडी की पैदावार 18,49,000 टन रही थी। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आइए एक बार फिर उन्हीं का रुख कर ले। रवि जी, इस साल अरंडी की पैदावार में हमने कमी का अनुमान देखा है, तो आगे आने वाले समय में इसका जो असर है बाजार भाव पर किस तरह से देखने को मिल सकता है? अरंडी के दामों में काफी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। मंडियों में यहाँ पर सप्लाई काफी अच्छी बनी हुई है और इसी वजह से दामों में ज्यादा उतार और चढ़ाव नहीं देखने को मिल रहा है। फिलहाल आने वाले समय में अरंडी के दामों में थोड़ी सी तेजी बन सकती है। खास तौर से मार्च के एंड तक में दामों में थोड़ा एक चढ़ावट देखने को मिल सकती है। जी, तो इन परिस्थितियों में हमारे किसानों को क्या करने की आप सलाह देंगे? किसान भाई बहनों को यहाँ पर अरंडी का स्टॉक जरूर निकाल देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में खास तौर से मई और जून में इसके दामों में गिरावट का दौर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो बिल्कुल यहाँ पर निकाल देना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई अरंडी की। आइए बढ़ लेते हैं आगे। बुलेटिन में अब आपको जानकारी दे देते हैं कि सरसों के जो बाजार भाव है उसका हाल किस प्रकार चल रहा है। गुजरात की दीसा मंडी की यहाँ पर बात करेंगे तो बता दें आपको, इसका भाव दर्ज किया गया 5,700 रुपए। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 5,800 रुपए और साथ ही उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ इसके सौदे हुए 5,100 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। सरसों के बाद बात कर लेते हैं ग्वार के बाजार भाव की। बता दें कि गुजरात की पालनपुर मंडी में ग्वार का जो भाव है वो दर्ज किया गया 3,592 रुपए। यहाँ की दीसा मंडी की बात करें तो इसकी बिकवाली हुई 3,685 रुपए पर और वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी में इसके सौदे हुए 3,620 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जान लिया आपने देश के अलग अलग मंडियों में ग्वार का जो बाजार भाव है वो किस प्रकार दर्ज किया गया। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं लाल मिर्च के बाजार की। बता दें कि विदेशी बाजार में लाल मिर्च की मांग लगातार बढ़ रही है। निर्यात में बढ़ोतरी की वजह से लाल मिर्च के किसानों को इसका अच्छा लाभ मिल सकता है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019-20 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से हुए कुल मसालों के निर्यात में अकेले लाल मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। लाल मिर्च के निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो साल 2019-20 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में 8% की बढ़त दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक अप्रैल से सितंबर के दौरान देश से 2,64,000 टन से ज्यादा लाल मिर्च का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान 2,46,000 टन का निर्यात हुआ था।
हालांकि मंडियों में अगर लाल मिर्च की आवक की बात करते हैं तो इसमें खासी कमी देखने को मिल रही है। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एक मार्केट के अनुसार शुक्रवार को ओडिशा की बलागीर मंडी में इसका भाव रहा 19,900 रुपए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ इसके सौदे हुए 3,500 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाना कि लाल मिर्च का जो कारोबार है किस तरह से हो रहा है, आगे इसमें किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं, जानकारी के लिए रुक कर लेते कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, क्या कहेंगे आप लाल मिर्च के बाजार को लेकर के? रेड मिर्ची की यहाँ पर अगर देखें तो अच्छी खासी यहाँ पर डिमांड देखने को मिल रही है और मसालों की डिमांड हमेशा ही बनी रहती है। खास तौर से गुंटूर की मंडी की बात करें तो वहाँ पर भी आवक अच्छी है और इसी वजह से दामों में एक सीमित दायरा बना हुआ है। आने वाले समय में दामों में बहुत ज़्यादा उतार या चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा। फिलहाल मंडियों में यहाँ पर एक सप्लाई अच्छी है, इस वजह से दामों में एक सीमित दायरा ही बना रहेगा। तो हमारे किसानों को क्या आप सलाह देंगे इन परिस्थितियों में? वो फसल की बिकवाली कर दें या फिर अभी थोड़ा इंतजार सही रहेगा? किसान भाई बहनों को यहाँ पर धीरे धीरे मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इसकी आवक बढ़ सकती है और ऐसे में दामों में थोड़ा गिरावट का रुख रहेगा। तो अभी फिलहाल जो दामों में एक तेजी है उसका फायदा यहाँ पर उठाना चाहिए और अपना स्टॉक यहाँ पर निकालना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई लाल मिर्च के बाजार की। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे ज्वार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद आपका मंडी खबर में फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी ज्वार के बाजार की। बता दें कि ज्वार का रकबा बीते साल के मुकाबले इस साल पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 जनवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में ज्वार की बुआई 3,01,000 हेक्टेयर घटकर 27,18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि का दौरान 30,19,000 हेक्टेयर में इसकी बुआई हुई थी। वहीं बता दें आपको कि ज्वार के हाजिर भाव की हम बात करते हैं तो एक मार्केट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में पीली ज्वार का भाव रहा 1,200 रुपए। यहाँ की जंबूसर मंडी की बात करेंगे तो सौदे हुए 2,000 रुपए पर। राजस्थान की विजयनगर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,450 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में लाल ज्वार के सौदे हुए 1,600 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं ज्वार की पैदावार की तो बता दें इस बार बढ़त का अनुमान है। इसमें कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 22 सितंबर तक के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खरीफ ज्वार की पैदावार 17,50,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की उपज 16,40,000 टन की रही थी। तो जान लिया आपने कि इसकी पैदावार का हाल कैसा है और इसका कारोबार किस तरह से हो रहा है। आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, क्या कहेंगे आप? पैदावार में बढ़त हो सकती है तो ऐसे में किस तरह के असर देखने को मिल सकते हैं इसके बाजार भाव पर? ज्वार की बात करें तो फिलहाल इसके दामों में एक स्थिरता का दौर है। मंडियों में यहाँ पर आवक अच्छी बनी हुई है और खास तौर से अभी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही है। तो ऐसे समय में दाम काफ़ी हद तक स्थिर बने रहेंगे या फिर आने वाले 1 से 2 महीने में इसके दामों में एक गिरावट का रुख रह सकता है। तो आने वाले समय की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा एक सीमित दायरा और गिरावट का रुख बनता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, तो हमारे किसानों को आप क्या करने की सलाह देंगे ऐसी परिस्थिति में? किसान भाई बहनों को यहाँ पर अपना स्टॉक धीरे धीरे करके मंडियों में निकाल देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इसके दामों में एक गिरावट का रुख बन सकता है और अभी जो दाम है वो अच्छे हैं और ऐसे समय में आप अगर अपना स्टॉक निकालते हैं तो आपको यहाँ पर एक बेहतर मुनाफा
मिल सकता है। जी बिल्कुल रवि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ कृषि जिंसों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं बुलेटिन में गुड़ के बाजार भाव की। बता दें आपको कि राजस्थान की उदयपुर मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर इसके भाव रहे 3,300 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका बाजार भाव रहा 2,700 रुपए और राज्य की ही हरदोई मंडी की हम बात करते हैं तो इसके सौदे हुए 2,780 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। गुड़ के बाद बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं सेब के बाजार भाव की। बता दें कि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 9,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इसके सौदे हुए 9,000 रुपए पर और वहीं जम्मू कश्मीर की कठुआ मंडी में इसका भाव रहा 7,000 रुपए। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।